घाट के किनारे एक साधु अपना डेरा डाले हुए था। वो दिन रात वहीं बैठा रहता था और कभी तो अचानक चिल्ला उठता था, जो चाहोगे सो पाओगे। कई लोग उस रास्ते से गुजरते थे और उसे ऐसे चिल्लाते देखकर उसे पागल समझ लेते थे। कई लोग उस पर हंसते थे तो कुछ लोग उसका मजाक भी बनाते थे। फिर एक दिन एक व्यक्ति उसी रास्ते से गुजरा। वो बेरोजगार था। उस साधु की आवाज उस व्यक्ति के कानों में पड़ी। वो अब भी वैसे ही चिल्ला रहा था और बोल रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये बात सुनकर वो व्यक्ति साधु के पास चला गया और उनसे पूछा, क्या सच में मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिल जाएगा? क्या आप सही में मुझे वो दे सकते हैं? इस पर साधु बोले कि सबसे पहले तो तुम्हें ये बताना होगा कि तुम चाहते क्या हो। तब वो व्यक्ति बोला, बाबा मैं चाहता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बनूं। क्या आप इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? साधु ने कहा, जरूर बेटा, मैं तुम्हें 2 चीजें देता हूं। इसमें एक हीरा है और एक मोती। इनसे तुम जितने चाहो उतने हीरे मोती बना सकते हो। ये बात सुनकर वो व्यक्ति बेहद खुश हो गया और साधु ने व्यक्ति से कहा कि वो अपनी दोनों हथेलियों को आगे बढ़ाए। जैसे साधु ने कहा था वैसे ही व्यक्ति ने अपनी दोनों हथेलियों को आगे बढ़ाया। साधु ने व्यक्ति की हथेलियों पर अपना पहला हाथ रखा और कहा, यह सबसे अनमोल हीरा है। इससे तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। ये हीरा है समय। इसे अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखना। इसे कभी हाथ से मत निकलने देना। फिर साधु ने व्यक्ति की दूसरी हथेली पर दूसरा मोती रखा और कहा, अगर किसी भी काम में समय लग रहा हो तो इस मोती को धारण कर लेना। ये मोती है धैर्य। इसे तुम जो चाहे वो हासिल कर पाओगे। साधु की इन बातों को सुनकर वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और साधु को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। साधु से उसे 2 गुरु मंत्र मिले। उसने सोच लिया था कि वो अब समय को ऐसे ही व्यर्थ नहीं गवाएगा और धैर्य से काम लेगा। कुछ ही समय बाद वो व्यक्ति एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास काम करना शुरू कर देता है और वह इस व्यवसाय का हर गुरु मंत्र सीखता चला जाता है और कुछ ही समय बाद वो व्यक्ति हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, अगर आप भी कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। बिना समय व्यर्थ किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। साथ ही किसी भी समय अपने धैर्य का दामन ना छोड़ें। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।